स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन के पेमडास रूल को मैं आपके साथ कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये पेमडास रूल जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसको कंप्रीहेंसिवली समझाऊंगा। उसके बाद तीन प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करके बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन जो है सीएसएस एमपीटी 2024 के पेपर में आ चुका है। ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये आ चुका है सीएसएस एमपीटी 2023 का जो स्पेशल एग्जाम हुआ था उसमें। और ये जो है बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको ये कंसेप्ट समझाता हूं, उसके बाद ये बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन और लास्ट में जो सबसे टफ क्वेश्चन है वो आपको समझाऊंगा। सबसे पहले पेमडास रूल में ना PEMDAS जो वर्ड है तो ये किसी नंबर या अल्फाबेट को शो करते हैं। अल्फाबेट को शो करते हैं। पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस, इसका मतलब है यानी ब्रैकेट। पैरेंथेसिस का मतलब है ब्रैकेट, जिसको हम इस तरह लिखते हैं। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर यानी एक्स स्क्वायर। इसमें 2 जो है ये है पावर, ठीक है। एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का साइन ये है। डी का मतलब है डिवीजन, डिवीजन का साइन ये है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर दोनों साथ साथ आ जाएं तो आपने लेफ्ट टू राइट जाना है, यानी पहले लेफ्ट वाली वैल्यू को सोल्व करना है, उसके बाद राइट वाली वैल्यू को। उसके बाद है डी का मतलब डिवीजन। उसके बाद है स्टूडेंट्स ए का मतलब एडिशन, एडिशन यानी प्लस करना। एच का मतलब है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना। अगर प्लस और माइनस आ रही हो इक्वेशन में तो आपने लेफ्ट टू राइट जाना है, यानी प्लस और माइनस में जो चीज पहले लेफ्ट पे हो उसको पहले सोल्व करना है, दूसरी को बाद में सोल्व करना है। अब क्वेश्चन ये तीन है। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूं। अब ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें ये एक्सपोनेंट यानी पावर है, ये ब्रैकेट है, ये मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन, सारी चीजें जो है वो मैंने इसमें कंसीडर की हैं। सबसे पहले आपने करना है ब्रैकेट को सोल्व, ठीक है। तो 2 की पावर 2 वैसे रह गया, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 3 माइनस 1 ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। दूसरे नंबर पे हमने सोल्व करना है ई यानी एक्सपोनेंट यानी कि पावर। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इस पावर को सोल्व किया। सबसे पहले हमने ये सोल्व किया, सेकंड पे पावर को, ये 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो लेफ्ट पे हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो लेफ्ट पे हो। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये लेफ्ट पे है, तो 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये 4 आएगा माइनस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3। अब इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डिवीजन है, तो हम करेंगे डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन आता है, सबसे पहले हम कर देंगे इसमें डिवीजन। 4 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 करें तो हमारे पास आंसर आता है 2। अब हमारे पास आ गया प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस जहां पे आए तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी सबसे पहले हम लेफ्ट वाली वैल्यू सोल्व करेंगे, उसके बाद राइट वाली। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख देता हूं, 4 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 2। हम लेफ्ट वाली सोल्व करेंगे, लेफ्ट वाली क्या है ये वाली, 8 माइनस 5 प्लस 2। अब भी प्लस माइनस का सीन है, जहां पे प्लस माइनस का हो तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। 8 माइनस 5 3 आ जाएगा, उसके बाद आएगा 2। ये तो सिंपल है, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो इसी तरह ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी इसका पेमडास रूल के मुताबिक आंसर जो है वो 5 आएगा। अब मैं आपके साथ दूसरा क्वेश्चन सोल्व करता हूं जो एमपीटी 2024 सीएसएस में आ चुका है। मैं इसको सॉल्यूशन लिख देता हूं यहां पे। ये है 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 6। सबसे पहले हमने हल करना है ब्रैकेट को, 3 मल्टीप्लाइड वैसे लिख देंगे, ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं 2 से ज्यादा, तो मल्टीप्लिकेशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले आएगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 20 आएगा, ये है माइनस 6, ठीक है। तो ब्रैकेट हमारी अभी तक वैसे है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमने पहले सोल्व करना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 20 माइनस 6 ये आ जाएगा माइनस 26। तो 26 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 78। तो इसका साइन जो आएगा वो आएगा माइनस, तो आंसर जो है हमारे पास माइनस में 78 आया है। हमने यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए खत्म नहीं की क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन जो है इसकी आपको समझ नहीं आनी थी, इस वजह से मैंने 26 को डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करके 78 निकाला, तो साइन जो है वो माइनस का लिखा। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन समझाता हूं। वो कहता है कि हमारे पास इक्वेशन है
ये 48 Q 12R 10P 8W 4 48 लिखा मैंने, उसने कहा कि Q डिनोट प्लस, Q की जगह पे लिखता हूं प्लस, R डिनोट मल्टीप्लाई, R की जगह में लिखता हूं मल्टीप्लाई, 10 लिख दिया, P उसने कहा है -2 के बराबर है, P की जगह पे मैंने -2 लिख दिया, R की जगह पे मल्टीप्लाई लिख दिया, Q की जगह प्लस, 8 वैसे लिख दिया, W उसने क्या बोला है, W डिनोट फॉर प्लस, W की जगह मैंने प्लस लिख दिया, 4 आ गया वैसे। अब मैंने इसको करना है सोल्व। इसमें क्या है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस प्लस। तो सबसे पहले पेमडास रूल के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 48 वैसे आया हमारे पास, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 120, तो -28 प्लस 4। अब प्लस और माइनस बच गए हैं, तो जहां पे प्लस और माइनस दोनों हो तो तब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पेमडास रूल के मुताबिक, यानी सबसे पहले हम इनको प्लस कर देंगे, 168 आएगा -28 प्लस 4। तो अब भी माइनस और प्लस है तो हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब है 168 में से हम एक 28 निकालेंगे, हमारे पास बचेगा 140 प्लस 144, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। अगर इसमें कोई आंसर आपके आंसर से मैच ना कर रहा हो तो हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो या फिर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, मगर प्रोसीजर और मेथड जो है वो यही है जो मैंने आपको करके बताया है। मिलते हैं अगले वीडियो में बीओडी मैथ्स रूल के साथ। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।